नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। बढ़ती महंगाई को लेकर चंडीगढ़ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल, बिजली व पानी के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस ने पूरे चंडीगढ़ में प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने थालियां बजाकर विरोध जताया और बीजेपी नेताओं को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि रोजमर्रा के इस्तेमाल होने वाली इन चीजों के दाम बढ़ाकर जनता की जेब पर डाका डाला जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने पूछा कि कहां है बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले बीजेपी के नेता और कहां है उनके वादे। सब हवाई हो चुके हैं। कांग्रेस ने पूरे शहर में विभिन्न जगहों पर थाली और ताली बजाकर यह प्रदर्शन किया। मनीमाजरा, मलोया, मौली जागरा, बापूधाम, राम दरबार, मलोया, पुनर्वास कॉलोनी, डड्डू माजरा, सेक्टर 19, 20, 25, 26, 27, 29, 34, 35, 49, गांव बहलाना, किशनगढ़ आदि में कांग्रेस के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। साथ ही कांग्रेस नेताओं ने कहा कि शहर में इन बातों को लेकर अब कोई जवाबदेही नहीं है। सांसद गुमशुदा हैं। बीजेपी अध्यक्ष को मेयर बनाने की जद्दोजहद ज्यादा जरूरी लग रही है। आर्थिक बदहाली से जूझ रहे नगर निगम की चिंता उन्हें कम है, बल्कि नगर निगम में ताले लगने की नौबत आई हुई है। ये ऐसी जो गूंगी बहरी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जो मेयर हैं, उनको जगाने के लिए हम आए हैं। पहले सदन में जगाया, उस दिन 31 तारीख को थाली बजाकर उनको बिल्कुल उनकी बोलती बंद हो गई। उनके पास कोई जवाब नहीं था। हाउस के अंदर आगे पीछे भागे फिरते थे। इसी तरीके से उनको यहाँ चंडीगढ़ से भी हमने भगाना है थालियाँ बजाकर। मोदी जी ने थाली दी थी कि कोरोना के अंदर बजाओ, ठीक है ना। वही थाली इनकी जो है, इन्हीं के ऊपर आज हम बजाने आए हैं। चंडीगढ़ के अंदर हर वर्ग का कर्मचारी, छोटा व्यापारी, चाहे कोई भी इंसान है जो अपना रोजी रोटी कमा रहा है, आज वो त्राही कर रहा है। आज बच्चे जो हैं, आज लोग बच्चों की फीस नहीं भर पा रहे। कोरोना का टाइम चल रहा है, लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है। कहते थे जी हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे। 2 करोड़ की बात तो छोड़िए, जो नौकरियों पर हैं उनको भी निकाला जा रहा है। BSNL कितना बड़ा इंस्टीट्यूट है जो है इंडिया का, उसको बंद करके वहाँ से हज़ारों लोग जो हैं, लाखों लोग पूरे इंडिया के अंदर जो काम करते हैं BSNL में, उनको बंद करके जियो को जो है BSNL दिया जा रहा है। किसान भाई जिनकी वजह से आज हम जिंदा रहते हैं, वो हमारे लिए खाना जो है लेके आते हैं। आज देखिए दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए 1 महीने से ज़्यादा हो गया, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। डिक्टेटरशिप करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लोग। इनके अंदर एक गुरूर आ गया है, इनके अंदर घमंड आ गया है। वो घमंड तोड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी आज बाहर निकली है। हर जगह, हर सेक्टर के अंदर, हर ब्लॉक के अंदर ब्लॉक प्रधान जो है वहाँ के, वो अपनी अपनी जो है आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और सभी कांग्रेस साथी लोगों को भी जगाने आए हैं कि जो गलतियाँ आपने कर ली हैं उन गलतियों को दोबारा ना करें। कोई क्या कहता है इसके ऊपर नहीं जाया जाता। हकीकत ये है कि कांग्रेस ना कभी ख़त्म होगी, ना उसको कोई ख़त्म करने वाला आज तक पैदा हुआ है, क्योंकि कांग्रेस एक विचारधारा है। जब विचारधारा, व्यक्ति की जो विचारधारा है, कोई व्यक्तित्व नहीं है कि एक व्यक्ति गया और वो ख़त्म हो गया। सो ये बात बहुत गलत है। जिसकी ये सोच है उसको अपनी सोच के ऊपर विचार करना चाहिए। भगवान उसको सबुद्धि प्रदान करे। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज जो पूरे चंडीगढ़ में हर वार्ड में चंडीगढ़ के कांग्रेस के लीडर, कार्यकर्ता, महिलाएँ, बच्चे सब जो हैं आज सड़कों के ऊपर हैं, थाली पीट रहे हैं। मोदी जी ने ही हमें थाली पीटना सिखा दिया कोविड में। थाली पीटो, कोविड भाग जाएगा। महंगाई को लेकर किए गए इस प्रदर्शन में कांग्रेस ने पूरे शहर में प्रदर्शन किया और बीजेपी को जमकर घेरा। पंजाब के टीवी चंडीगढ़ के लिए भगत सिंह की रिपोर्ट। 1.5 माह से दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। पिछले 2 दिन से चल रही बारिश के बाद भी किसानों का हौसला टूटता नहीं नजर आ रहा। तो वहीं देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार किसानों का समर्थन हो रहा है। इसी कड़ी में आज चंडीगढ़ में भी अलग अलग गांव से आए युवाओं ने ट्रिब्यून चौक पर साइलेंट प्रोटेस्ट किया। युवा किसानों के समर्थन में हाथों में होर्डिंग लेकर खड़े हुए थे। इन युवाओं का कहना था कि अगर किसान ही नहीं रहेगा तो हम खाएंगे क्या। इसको लेकर अब सरकार को अपना अड़ियल रवैया छोड़कर किसानों के हितों को देखते हुए तीनों बिलों को रद्द कर देना चाहिए। ਅਸੀਂ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਲੀ ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਚੌਂਕ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗਾ।
ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਲੋਕ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖੇਤੀ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਅੰਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨਗੇ। ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਗੋਭੀ 300 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਗੋਭੀ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ 50 ਰੁਪਏ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਚੂੰਡੀ ਵੱਢ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ 50 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ 300 ਰੁਪਏ ਗੋਭੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨੇ ਜੀ, ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨੀ ਆ ਜੀ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ। 65 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਫਲਪੂਰਨ ਵਾਪਸੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਵੀਰ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਚਲਿਆ ਜੀ ਉੱਥੇ ਭੁੱਖਣ ਪਾਣੇ। ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਵੈਸੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਪਰ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਰਹੇ ਆ, ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰਾਮ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ पहुँचती है, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਪੱਕਦੀ ਹੈ। आपको बता दें कि युवा लगातार ऐसे ही साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनका कहना है कि जब तक सरकार किसानों की बात नहीं मानती तब तक वह ऐसे ही अपना विरोध जारी रखेंगे। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भगत सिंह की रिपोर्ट। पंचकुला के नवनिर्वाचित महापौर व भाजपा जजपा पार्षदों का नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। इस मौके पर केंद्रीय जल आपूर्ति व सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, जजपा के प्रांतीय अध्यक्ष निशान सिंह, चंडीगढ़ के अध्यक्ष अरुण सूद, नवनिर्वाचित महापौर कुलभूषण गोयल व भाजपा सहित कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता समारोह में उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नगर निगम के नवनियुक्त महापौर व पार्षदों को शॉल भेंट करके अभिनंदन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आज जीत के नाते से नवनिर्वाचित मेयर व पार्षद का अभिनंदन कर रहे हैं, लेकिन इस जीत का श्रेय पंचकुला की जनता व कार्यकर्ताओं को जाता है। मित्रों, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि ये जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए थे उसमें एक नगर निगम, एक नगर परिषद, इसमें हमारे जो मेयर और चेयरमैन चुने गए और कांग्रेस का मात्र एक ही चुना गया है। पार्षदों में भी भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के मिलाकर के 36 पार्षद हमारे चुने गए हैं, जबकि कांग्रेस के मात्र 19 चुने गए हैं। इसलिए अगर सीधा सीधा गणित अगर गिने तो 2:1 है, बीजेपी जेजेपी 2 हिस्से, 1 हिस्सा कांग्रेस। तो इसलिए आज विषम परिस्थितियों में भी हमारा जो जन समर्थन है वो पर्याप्त है, ये इसमें से सिद्ध होता है। और आज पंचकुला के नगर निगम के मेयर, हमारे जो पार्षद 11 पार्षद यहाँ हैं, उनका सबका अपने अभिनंदन किया, कार्यकर्ताओं का, जनता का अभिनंदन किया और अपनी जो योजनाएँ हैं वो हमने प्रदेश की बताई हैं और आह्वान किया है कि जो संकल्प पत्र यहाँ नगर निगम में घोषित किया गया है उस संकल्प पत्र के हिसाब से यहाँ के विकास के काम सब होकर के जनता को समर्पित किए जाएंगे। कोरोना एक बहुत बड़ा ऐसा फैक्टर था जो पिछले साल भर में हमको, आपको पता, सामान्य गतिविधियाँ जो हमारी नहीं चल पाई हैं, ना सरकार की चल पाई, ना पार्टियों की चल पाई, और दूसरा किसान आंदोलन भी उसमें है, क्योंकि किसान आंदोलन के नाते से जिस प्रकार के चैलेंज हरियाणा में हैं, क्योंकि ये चैलेंज ना तो कहीं पंजाब में है ना कहीं किसी और प्रदेश में है, ये सबसे ज़्यादा चैलेंज हमको हरियाणा में है। क्योंकि आज जो धरने प्रदर्शन वो हरियाणा, पंजाब के लोग भी हरियाणा में आके कर रहे हैं। हालांकि लोकतंत्र ये तकाजा करता है कि हर किसी को अपने अपने स्थान पर धरने प्रदर्शन करने चाहिए, लेकिन अब वो चौके मर्यादाओं को जो तोड़ा है उन्होंने, अब इसमें से रास्ता निकलेगा ऐसा मैं आशा करता हूँ कि अभी कई दौर की बातचीत हुई है, कल 4 तारीख को फिर बातचीत है
और मुझे लगता है कि किसान जो प्रतिनिधि हैं वो और हमारी केंद्र सरकार के मंत्रीगण मिल बैठ कर कोई ना कोई समाधान निकालेंगे और कल जो है सब लोग अपने घरों को चले जाएंगे। वहीं इस मौके पर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने अभूतपूर्व नागरिक अभिनंदन समारोह में कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल को विकास पुरुष कहा जाता है। पंचकुला को स्वच्छ, सुंदर व आत्मनिर्भर बनाना ही लक्ष्य है। शहर को स्मार्ट सिटी बनाना है। गौरतलब है कि प्रदेश में 11 नगर निगम व 20 नगर परिषद हैं, जिसमें से दोनों पार्टियों के एक मेयर, एक चेयरपर्सन और 36 पार्षद चुने गए हैं, जिसका धन्यवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने पंचकुला के लोगों का आभार व्यक्त किया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 गौशाला में काम करने वाले पशु पकड़ने वाले सैकड़ों कर्मचारियों को बीते 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है। इसको लेकर उन्होंने नगर निगम और ठेकेदार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यहाँ पर काम करने वाले कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें 3 महीने से तनख्वाह नहीं दिखी है और ठेकेदार की ओर से तनख्वाह देने के लिए 7500 रुपए मांगे जा रहे हैं और यदि कोई पैसा नहीं देता तो उसे धमकी दी जाती है। अपने 3 माह का वेतन न मिलने पर यह कर्मचारी इस मामले को लेकर एडवाइजर नगर निगम कमिश्नर MOH को भी पत्र लिख शिकायत कर चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है, जिसके कारण उन्हें काफी परेशानी हो रही है। ये कर्मचारी मेहनतकश मजदूर हैं, जो कि गोबर उठाने से लेकर पशुओं को चारा खिलाने से लेकर लावारिस पशुओं को पकड़ने तक का काम करते हैं। जी मैं गौशाला में काम करता हूँ इंडस्ट्रियल एरिया में, और 3 महीने से हमारी सैलरी नहीं मिली जी। कॉन्ट्रैक्टर हमसे 7500 रुपये मांग रहा है कि 7500 दो तब हम सैलरी डालूंगा खाते में। और जी इसमें हमने अब जो अपने अफसरों से बात की है, उन्होंने जवाब दे दिया कि हमारे हाथ खड़े हैं। हमने जी किराया भी देना है, अपने बच्चों के लिए भी वो करना है जी। हमारे पास इस टाइम कुछ नहीं है, बिल्कुल खाली बैठे हैं जी। ਅਸੀਂ अपनी सैलरी पिछा कर रहे जी। 3 महीने हो गए चले, साड़ी सैलरी नहीं आई हुण तक। बिल्कुल कुछ भी नहीं हैगा, बिल्कुल खत्म हो गया काम। ना तेल जोगे पैसे है, ना घर बच्चा के राशन जोगे है, सब कासी वास्ते कुछ भी नहीं रहा। दिहाड़ीदार बंदे के पास सिर्फ पैसे ही होंगे जो कि घर चलाता है। इस टाइम कुछ नहीं हैगा, बिल्कुल खत्म हो गया। कई बंदे ने किराया देना है, किराएदार तंग कर रहे, मकान बाहर समान बाहर कढ़ते हैं। वही सर्दी के बीच कितना जाऊँगे बच्चों लेके, जे साढ़े को पैसे नहीं होंगे। ठेकेदार पर मंग कर रहे 7500 रुपया पहला दो तर मैं तनख्वाह दूँगा। असी कितों दे दिए 13090 रुपये साड़ी तनख्वाह है। 7500 रुपये कितों दईए असी उन्होंने। अपरों कहने जिथे जाना तुसी जाओ। इतना ही नहीं, इस गौशाला में काफी अनियमितताएं भी देखने को मिल रही हैं। यहाँ चारा डालने के लिए आने वाले लोगों का कहना है कि वह लगातार यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर काफी संख्या में गौ माता रखी गई है, जितनी यहाँ पर क्षमता भी नहीं है, जो कि गलत है। इस ओर नगर निगम और प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर गौ माता की देखरेख भी नहीं की जाती। यहाँ पर अंदर 3 गायें मरी पड़ी, जिसकी ओर ध्यान देने वाला कोई भी नहीं है। इसमें मैं आता रहता हूँ, संडे के संडे में आता हूँ और संडे को मैं 35-40 पल्ली चारे की डाल के जाता हूँ। बट यहाँ पे आके थोड़ा सा एक कष्ट होता है भी, गवर्नमेंट भी काफ़ी पैसा खर्च करती है। वो पैसा पूरा यहाँ पे खर्च होता है या नहीं होता है, और जितनी कैपेसिटी है उससे डबल से ट्रिपल जो है गौ माता यहाँ रखी हुई हैं। इतनी सर्दी में उनको बैठने के लिए कोई जगह नहीं है, वो खड़ी ही रहती हैं जितना देर मैंने देखा है। और सर्दी इतनी है भी, रात को भी जब मैं देखता हूँ तो रात को भी सर्दी में खड़ी रहती हैं। या तो इस पे यहाँ पे कोई व्यवस्था ऐसी की जाए, यहाँ से कुछ गौ माता को कहीं और शिफ्ट किया जाए, जहाँ जो शेड है शेड को कवर किया जाए, और यहाँ पे एक बंदा ऐसा पब्लिक का अपॉइंट किया जाए जो जहाँ के रख रखाव को, जो जहाँ का जो खर्चा होता है उसको सर्टिफाई करे भी। जो खड़ने की जगह ही है, यहाँ बैठने की जगह नहीं है गौ माता की, इसलिए कैपेसिटी से 3 गुना रखी हुई हैं। और मैं तो ये देखता हूँ बेचारी सारा दिन खड़ी, सारा रात खड़ी रहती है, बैठने की जगह ही नहीं है। तो इसलिए कैपेसिटी जो है 3 गुना गायें यहाँ पे रखी हुई हैं। बट वो कैपेसिटी को, इसको थोड़ा सा अंडरलोड किया जाए, ओवरलोड किया हुआ। गौशाला की सच में हालत दयनीय है। इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 स्थित इस गौशाला में नगर निगम और प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है। यह मामला कई बार उजागर हो चुका है, बावजूद इसके गौशाला की ओर ध्यान नहीं दिया जाता।
पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। कुछ और खबरें और जानकारी लेकर फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए रमेश शांडा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।